हरियाली अमावस्या की दो पौराणिक कहानी। हरियाली अमावस्या के आध्यात्मिक महत्व। क्यों वृक्षारोपण का इतना महत्व है? भारतीय संस्कृति में हर तीज त्योहार का एक विशेष महत्व होता है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने का विशेष महत्व है। श्रावण मास में आने वाली अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और नई फसलों के लिए अच्छी वर्षा की कामना की जाती है। हरियाली अमावस्या को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से प्रमुख कथा हम यहाँ आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हरियाली अमावस्या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आती है। यह दिन हरियाली और प्रकृति का उत्सव मनाने का दिन माना जाता है। इस दिन वृक्षारोपण करके पीपल, तुलसी और अन्य धार्मिक वृक्ष लगाने की परंपरा है। महिलाएं हरियाली से जुड़े गीत गाती है और झूला झूलती है और मनोकामना पूर्ण करने के लिए व्रत रखती है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन को हरियाली तीज या का पूर्व पर्व भी माना जाता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है, जिसमें धरती चारों ओर हरियाली से भरपूर हो जाती है और इसलिए इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन लोग नदी तालाब में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं और पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं। पहली कथा, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु, संसार में कौन सा ऐसा दिन है जब स्त्रियां व्रत रखकर अपने परिवार के लिए सुख और संतान सुख की प्राप्ति कर सकती है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन व्रत पूजन करने और हरे पौधों को रोपने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। धरती पर हरियाली का विस्तार होता है, वर्षा पर्याप्त होती है और जीवन में सुख स्मृति आती है। भगवान शिव ने आगे कहा कि इस दिन नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करके पितरों का तर्पण करने से उनके आत्मा को शांति मिलती है। स्त्रियां इस दिन झूला झूलती हैं और हरियाली का उत्सव मनाती हैं। इस व्रत से स्त्रियों को अखंड स्वभाव का वरदान प्राप्त होता है। माता पार्वती ने भी इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा की तथा हरे वस्त्र धारण किए। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि स्त्रियां हरियाली अमावस्या के दिन व्रत रखती हैं, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र, मेहंदी आदि धारण करती हैं। दूसरी कथा, राजा दक्ष की पुत्री सती का पुण्य जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखा। इससे दुखी होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। कहते हैं कि माता पार्वती ने श्रावण मास की अमावस्या तिथि को ही भगवान शिव को पाने के लिए व्रत रखा था। तभी से यह दिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हरियाली अमावस्या के दिन माता पार्वती का विशेष पूजन होता है। महिलाएं इस दिन शिव पार्वती की पूजा कर अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति की कामना करती हैं। वृक्षारोपण का महत्व और कथा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सा कार्य करने से मनुष्य की सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन में समृद्धि आ सकती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, जो मनुष्य श्रावण मास की अमावस्या को हरे वृक्ष लगाता है, पेड़ पौधे का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होता है। उसका जीवन सुखी और समृद्ध होता है। इस दिन पेड़ लगाना, जल अर्पण करना अत्यंत पुण्यदायी है। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने से मनुष्य को 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन पीपल, बरगद, नीम जैसे धार्मिक पेड़ों की पूजा करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या का लोक आस्था से जुड़ा प्रसंग। लोक मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन धरती माँ का श्रृंगार होता है। वर्षा के जल से धरती की कोख हरी भरी हो जाती है। इस दिन किसान नई फसल की अच्छी पैदावार के लिए भगवान इंद्र,
भगवान शिव और धरती माँ की पूजा करते हैं। गांवों में हरियाली अमावस्या के दिन विशेष मेले लगते हैं, झूले पड़ते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं और महिलाएं एक दूसरे को हरियाली के उपहार देती हैं। यह दिन स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है। वे अपने सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और शिव पार्वती से प्रार्थना करती हैं। हरियाली अमावस्या का आध्यात्मिक संदेश। हरियाली अमावस्या केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ही हमारे जीवन का आधार है। वृक्षों की पूजा और उनकी रक्षा कर हम न केवल पुण्य अर्जित करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और हरित संसार की नींव रखते हैं। इस पर्व का संदेश है, प्रकृति से प्रेम करो, वृक्ष लगाओ, हरियाली बढ़ाओ और जीवन में समृद्धि बनाओ।